आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो मुझे जो मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करते हो, आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, तो उन्हीं से ही ये रीडिंग हो सकता है कि रिजोनेट करेगी। सब रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। तो किसी ने आपसे जेलस होकर, जैसे कि एक उदय हुआ आपके कार्य क्षेत्र में, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे ही उदय हो रहा था किसी को इतनी जेलसी हुई आपसे कि ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को आपकी तरफ भेजा। ठीक है, आप ही के क्षेत्र से, यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो ऐसे लोगों को भेजा जो धन लेकर ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, जिनके लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो, यदि हीलर है तो हीलर को भेजा। देखिए, जब ये आज मुझे बताने के लिए कहा गया है, जब मैं रेकी ग्रैंड मास्टर में जो मेडिटेशन होता है जिसमें सिंबल्स हमें मिलता है बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से, हम जिन भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं, तो उसी दिन सडन मेरे पास एक मूवी आई और वो मूवी इस तरीके की, वो मूवी हीलर पर ही थी कि साउथ की कोई मूवी थी, मुझे नाम भी आज के समय में याद नहीं है क्योंकि सडन ही आया था मेरे पास वो, और वो हीलर के लिए ही वो मूवी थी कि उनके हाथों में एक ऐसी शक्ति होती है, एक विशेष लोगों के हाथों में एक शक्ति होती है कि वो ऐसी कुछ चीज़ें बना सकते हैं जिससे कि लोगों की भलाई हो। उनमें कुछ लोग ऐसे गिने चुने बहुत ही पॉजिटिव होते हैं जिनके लाइफ में कितना भी संघर्ष आता है वो लालच नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज़ में, तो वो आगे जाके आखिरी तक, लास्ट तक वो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जिनके अंदर लालच आ जाता है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अलग मूवी है, मुझे नाम बिल्कुल भी अभी याद नहीं है, अगर याद होता तो मैं आपको बता देती। तो ये सडन आया था उस दिन। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको कोई ऐसी गिफ्ट परमात्मा जी की कृपा से मिला है, यदि आपको कोई ऐसा कार्य मिला है तो उसका सम्मान कीजिए, सदुपयोग कीजिए, क्योंकि जब आप दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। वो धन स्पिरिचुअल मनी होगा जिससे कि आपके घर में सुकून होगा, आपके घर में, आपके लाइफ में संतुष्टि होगी। ठीक है, तो ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपने देखा होगा किस तरीके से संकट मोचन गुरुदेव जी का जो ये एक प्रकार से ऐसे गिरा, मतलब कहीं ना कहीं बाबा जी ऐसे लोगों से बहुत रुष्ट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति पर जो काफ़ी इनोसेंट है, सिर्फ आपने, जिसने भी ये किया हो, चाहे जिसने भी किया हो, सिर्फ अपने लालच के लिए, तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आएगा। सबसे पहले तो उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही नहीं चलेगा, प्रोफेशनल लाइफ उनका पूरी तरीके से, एक प्रकार से पूरी तरीके से नीचे चले जाएगा। जितने भी वो उच्च स्थिति में रहे, ये परमात्मा जी की लाठी है। ठीक है, ये स्ट्रांग मैसेज है। और ये जो ऊर्जा है किसी ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की निकल कर आ रही है जो रात के समय में मेडिटेशन करके या जो भी चीज़ें वो करते हों, आपके चक्रा की, आपके मतलब मणिपुर चक्रा, सैक्रल चक्रा की ऊर्जा को खींचने की कोशिश की गई। रात में 2 बजे से 3 बजे के आसपास तुरंत उनको परमात्मा जी की लाठी पड़ी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो देखिए, जिस तरीके से मैसेज आता है मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें बताती हूँ। आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए, देखिए ये जो व्यक्ति जो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं वो आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आपके लव्ड वन के आसपास के भी हो सकते हैं, और ये वो भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपने कभी कुछ सीखा हो, कभी लर्न किया हो, और वो, जैसे कि मैंने कहा कि वो उन लोगों में से है जो खुद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हर प्रकार के लोग होते हैं, है ना। तो ये आपके पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। जो भी ये सारी चीज़ें जिसने भी किया है, आप खुश रहें, आप संतुष्ट रहें, आपके जीवन में खुशियों की बहार आए। आपके घर की स्थिति को देखकर भी इनको जेलसी होती है कि ये चीज़ें तो इनके लाइफ में नहीं है, आपके लाइफ में कैसे है। जैसे कि मैंने कहा, जिनके कर्म जैसे होते हैं, आज नहीं तो कल वो कर्म का फल आपको मिलता है। तो जब आप गुड कर्म करते हैं तो ये समझ जाइए कि आपको गुड कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा परमात्मा जी की कृपा से। इन्होंने सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ पर वार किया है, आपके फैमिली मेंबर से आपको दूर करने की कोशिश हुई है,
आपके पीठ में दर्द हुआ होगा, आपके हाथों में दर्द हुआ होगा, उस वक्त में अवेकनिंग का समय रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहा होगा, तो आपको समझ में नहीं आया होगा और आपने जितना भी दिखाया हो वो प्रभावित नहीं हुआ है। आपको बहुत इरिटेशन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, क्रोध, गुस्सा, आप क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया होगा। आपके लव्स वन क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आया होगा। ये बहुत ही किसी टॉक्सिक व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया हुआ ही ये सारी चीज़ें है। मैं यहाँ पर 6 से 10 लोगों को देख पा रही हूँ जिनको आपके तरफ भेजा गया था और 1 बाय 1 एकदम तीव्र गति से, सोर्स का कार्ड है ना, तीव्र गति से भेजा गया था। ये ऐसी ऊर्जा है कि कोई आपसे हीलिंग के लिए मिले होंगे, कोई आपसे किसी कार्य के सिलसिले में मिले होंगे। उसके बाद इन लोगों में से किसी ने भी, देखिए रेकी हीलिंग में हमेशा कहती हूँ, रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है। जो आभारी रहते हैं, जो विनम्र रहते हैं, वो हमेशा के लिए अपने हाथों में वो वाइब्रेशन फील करते हैं, वो हमेशा के लिए वो हीलिंग उनके साथ रहता है। लेकिन यदि, जैसे कि मैंने कहा, यदि उनके अंदर कोई भी ऐसी निगेटिव चीज़ें आ जाती है या अहंकार आ जाता है तो वो चीज़ें छीन ली जाती है। जिसने ये सारी चीज़ें की है और यदि वो इस तरीके के किसी कार्य में है तो उनसे छीन लिया गया है। वो चाहे दर दर भटके, चाहे इधर जाए उधर जाए, उनको वो चीज़ें वापस नहीं मिल रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। नवंबर से दिसंबर के बीच में इनका जो है बर्थडे आता होगा, बर्थ मंथ हो सकता है। जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है अप्रैल के मंथ में हो सकता है इनका बर्थ मंथ, अप्रैल से मार्च के मंथ में आता होगा। 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आपका हो सकता है, अक्टूबर का मंथ आपका हो सकता है। 6 की ऊर्जा है सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ। अच्छा, एक और भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ये लोगों के पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें करवाते हैं प्रोजेक्शन और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है। 6 बहुत ही डेविलिश ऊर्जा है। ये सीधे तरीके से जा ही नहीं सकते, ठीक है, इनको सीधे तरीके से कार्य करना आता ही नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोगों की सोच बहुत अलग होती है, कुछ की सोच बहुत अलग होती है। लोगों को लगता है कि आसान बिल्कुल नहीं है। जिस दिन ये बैकफायर हुआ ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि सबसे कठिन कार्य है ना। तो बैकफायर हो रहा है उनके लाइफ में क्योंकि उनके सहस्त्रार चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और वो जो चीज़ें जो वो अपने लिए सोच रहे थे वो सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। पूरी चीज़ें जो आपकी तरफ वो भेज रहे थे बैकफायर हुआ है। ये जो क्रोध की ऊर्जा, जो एंजाइटी की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही थी वो बैकफायर हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा कि आपके आसपास के भी कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों ने जिस तरीके से धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई है, जिसको दिया है उनका भी कर्मा बैकफायर हो गया है, बुरे कर्म का फल मिल रहा है उनको। आज काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में हैं वो लोग और जिसने किया है, जिसने करवाया है, दोनों को ही शनिदेव जी महाराज जी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। कर्म का फल मिल रहा है। आपके बैलेंस को जिसने छीना है, आपके पावर को जिसने छीनने की कोशिश की है, वो तो हो नहीं सकता। जो भी दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है। और किसी भी क्षेत्र में यदि आप दृढ़ता और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी स्थिति आपको डगमगा नहीं सकती। और यही सारी चीज़ें हुई आपके साथ। आप बैलेंस हैं। आपके कनेक्शन को ब्लॉक करने की कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके कनेक्शन को रोकने की कोशिश हुई है, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश हुई है। आपके फैमिली मेंबर के साथ कहीं ना कहीं आपकी अनबन करवाई गई है। और जैसे कि मैंने कहा, स्कॉर्पियो साइन बिल्कुल आ रहा है, बार बार निकल कर आ रहा है। तो आपको भ्रमित किया गया है या आपके लव्स वन को भ्रमित किया गया है। यही कारण है कि इनको मूव ऑन करना पड़ रहा है। या तो ये इस आगे ये कार्य नहीं कर पाएंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज है, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कर्मा बन जाता है। 666 या तो इनके कहीं पर भी 666 आपको नज़र आ सकता है। इन लोगों ने या तो धन लेकर या जो कुछ भी किया है उन सारी चीज़ों का कर्मा इनको भोगना पड़ेगा, इस लाइफ में भी, आने वाले कुछ लाइफ में भी। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। और आप जैसे इनोसेंट के साथ इन्होंने जो भी चीज़ें की है अपनी, जैसे कि इंसान खुद आगे नहीं बढ़ सकता, खुद अपनी, जैसे कहते हैं कि ईमानदारी से, निष्ठा से वो कार्य नहीं कर सकता तो ना करे, लेकिन दूसरों को करने देना चाहिए। दूसरों के लिए इतना खुन्नस, इतना क्रोध तो नहीं रखना चाहिए।
दूसरों के लिए यदि आप गड्ढा करते हैं तो उस गड्ढे में तो आप स्वयं ही गिरेंगे ना, है ना। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, जो व्यक्ति गुरुदेव जी के शरण में है, जो व्यक्ति परमात्मा जी के शरण में है, इष्ट देव जी के शरण में है, जो लाखों लोगों की मदद करे, जो हजारों लोगों की मदद करे, उनके दिल से जो आशीर्वाद मिल रहा है, परमात्मा जी की कृपा है उनके साथ, तो कौन क्या कर सकता है ये तो उनको भी पता है जो ये करते हैं, लेकिन फिर भी वो रोकने की कोशिश करते हैं। टावर, इनके लाइफ में टावर आ रहा है और आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस था वो पूरी तरीके से दूर किया जा रहा है। एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। इन्होंने एक क्षेत्र से आपको हो सकता है कि गिराने की कोशिश की हो, आपका तीन स्थान से आपको सफलता मिल रही है। अद्भुत अद्भुत। और ये इस स्थिति में रहेंगे आने वाले 9 महीने। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया, तो इनको बिल्कुल भी चैन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सुकून नहीं रहेगा इनके लाइफ में। आप जो मार्ग दिखा रहे हैं लोगों को, उसको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये नहीं रुक सकता। सारी चीज़ें, आपका 3rd आई चक्र बैलेंस हो रहा है, आपके 7 चक्र बैलेंस हो रहे हैं, आप एक सुकून भरी जिंदगी आप जीने वाले हैं। ये जो भी फॉल्स व्यक्ति है, ये जो भी डिप्लोमेट पर्सनालिटी है, इसको इनके कर्मा का फल मिल रहा है और ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये सर पकड़ के बैठे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बाबा जी की गदा, बाबा जी गदा लेके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना विराजित हैं। आप बाबा जी के भक्त हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम यहाँ पर बाबा जी करते हैं। और जितना आप बाबा जी के शरण में हैं, आपको लगता होगा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा, भाव से जुड़ते हैं। जब अगर आप भाव से जुड़ते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, आप बाबा जी के शरण में चले जाते हैं। मन सच्चा होना चाहिए, है ना। हमेशा कहा जाता है यदि मन सच्चा है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो आपका मन बहुत ज़्यादा सच्चा है। यही कारण है कोई भी एक साथ 6 लोग 10 लोग भी आपके लिए कोई भी निगेटिविटी आपके ऊपर वो चीज़ें नहीं कर सकती, बल्कि वो चीज़ें जब बैकफायर होंगी तो वो 20 गुना ज़्यादा इनके तरफ जाएगा। 2-2 कार्ड यहाँ पर आ गया है, तो बिल्कुल इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपको कहा जा रहा है इनमें से कुछ लोग हो सकता है आपके तरफ आए कि भाई पहले तो कर दिए, पहले तो आए हैं, अब फिर से इनको समझ में तो आ रहा है कि आपके तरफ इनको नहीं मिलेगा हेल्प, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, दृढ़ बनिए। हमारे केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए, क्योंकि कट क्लियर कैंसिल इन्होंने जो भी आपके 3rd आई चक्र पर किया था, बहुत लंबे समय के बाद, मतलब बहुत लंबा समय लगा है आपको समझने में, हीलिंग करने में, ट्रांसफॉर्मेशन को रोका गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो सोल पर्पस के साथ आए हैं, उस सोल पर्पस में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। आपको समझना है, आपको जानना है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, मेडिटेशन कीजिए, रेकी लिंक सीखिए और रेकी लिंक सीख कर लोगों की हेल्प कीजिए, पॉजिटिव रहिए। क्योंकि जब आप एक हीलर होते हैं ना, जब आप एक लाइट वर्कर होते हैं, तो आप अट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों को। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और इसी चीज़ का लाभ ऐसे लोग उठाते हैं जो निगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ भेजते हैं। यदि आप निगेटिव थॉट करते हैं, यदि आप एक लाइट वर्कर और आप निगेटिव थॉट कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपके 3rd आई चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है। वो चीज़ें मैनिफेस्ट भले नहीं होंगी, लेकिन ब्लॉकेजेस आ जाता है। तो उस ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए आपको रेकी हीलिंग में 2nd लेवल का चक्रा क्लींजिंग और चक्रा हीलिंग करना चाहिए, जिससे कि आपके लाइफ में हमेशा ही जो कृपा बरस रही है, वो कृपा, उस कृपा को आप समझ पाएँ। जो मैसेजेस आपको मिल रहा है उसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए और दृढ़ रहिए, निश्चयी रहिए और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।